तो दोस्तों 27 अक्टूबर 2021 को हुई बीएसएनएल मैनेजमेंट और बीएसएनएल यूनियंस के बीच हुई मीटिंग के रिगार्डिंग बीएसएनएल मैनेजमेंट ने 29 अक्टूबर 2021 को एक लेटर इशू किया है, जिसमें मीटिंग में हुई सभी तरह की बातचीत और लिए गए फैसलों के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी फैसलों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट था डिस्बर्समेंट ऑफ सैलरी ऑन द ड्यू डेट। इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट द सितंबर सैलरी हैड बीन पेड ऑन 11 October 2021 in view of the Dussehra festival and maintenance funds were still pending to be disbursed to the field units. Also, payment of the loan bank were due in December 2021. The unions and association demanded the regularization of salary and stated that it was leading agenda item in their recent notice of agitation. It was informed that the salary would be regularized by the 31st of January 2022. The salary of the October 2021 will be paid before Diwali, and for November 2021, salary will be paid by 30th of November 2021. However, it may impact availability of fund for maintenance. तो इसमें क्लियरली बोला गया है कि जो सैलरी का रेगुलराइजेशन होगा वो 1 जनवरी 2022 से हो जाएगा। दूसरा पॉइंट था वेज रिवीजन ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव थर्ड पीआरसी फॉर एग्जीक्यूटिव्स। It was informed that the wage revision committee was being reconstituted and meeting will be held after Diwali. The unions and associations submitted that they were agreeable to wage revision with the 0% fitment to address stagnation. तो यूनियन मान गया है विद 0% फिटमेंट के साथ बीएसएल में पीआरसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हो सकता है आने वाले कुछ ही महीनों में हमें बीएसएल में थर्ड पीआरसी इम्प्लीमेंट होते हुए मिल जाए। अगला पॉइंट आता है टाइम बाउंड प्रमोशन एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड बिफोर रीस्ट्रक्चरिंग बाय टेकिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ पोस्ट इन वेरियस ग्रेड्स एज अ सिंगल क्लस्टर इन अ रीस्ट्रक्चरिंग। It was informed that the restructuring proposal had been approved by the board and notification will be issued soon. तो जो टाइम बेस्ड प्रमोशन पॉलिसी थी उसे भी बीएसएल मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दिया है। रीस्ट्रक्चरिंग के बाद वो इसके रिगार्डिंग में एक फैसला लेंगे। फोर्थ पॉइंट है विड्रॉल ऑफ शोकेस नोटिस अंडर FR 17A. It was informed that the approval for withdrawal of showcase notice against retired employees had been withdrawn so that their retirement benefits could be settled. The unions demanded the withdrawal of showcase notice against the serving employees as well. Director HR assured to look into the matter. तो इस पे उन्होंने बोला है जो शोकेस नोटिस दिया गया था रिटायर्ड एम्प्लॉय और करंट एम्प्लॉयज़ को उसे भी जल्दी ही वापस ले लिया जाएगा, जिससे उनके जो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। पांचवा पॉइंट था होल्डिंग ऑफ वेरियस लाइज ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव्स। इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट द जनरल नोटिफिकेशन ऑफ लाइज विल बी इशूड बाय 30th November 2021. However, a detailed notification would be issued only after all aspects including reservation roster, vacancy calculation etc. had been finalized. तो जो एग्ज़ाम्स होने हैं नॉन एग्जीक्यूटिव के प्रमोशन के लिए वो भी जल्दी ही किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 है रिमूवल ऑफ स्ट्रेंजेंट कंडीशन इनकॉर्पोरेटेड इन पैरा 9 ऑफ बीएसएनएल ट्रांसफर पॉलिसी। इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट अ कमिटी कंप्राइजिंग पीजीएम, सीनियर जनरल मैनेजर, सीनियर जनरल मैनेजर एसआर एंड 4 मेंबर फ्रॉम यूनियन एसोसिएशन शैल बी इन्फॉर्म्ड टू इंक्लूड अदर जेन्युइन इमरजेंसी कंडीशन रिक्वायरिंग रूल 9 ट्रांसफर। 1 पॉइंट है थ्रेटनिंग लेटर्स अगेंस्ट धरना, हंगर स्ट्राइक एक्सेट्रा। इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट द एसआर सेल reviewing the issue in line with extant rule and guidelines. The union and association requested to review the entire made in the service book ERP. Director HR assured to look into the matter. जो थ्रेटिंग लेटर दिए गए थे बीएसएल मैनेजमेंट की तरफ से जो लोग धरना और हंगर स्ट्राइक में शामिल थे उस पर भी अब जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है बीएसएल मैनेजमेंट ने। 8वां पॉइंट है SAB contribution pending from April 2020. It was informed that the regularization of salary on union association demanded would have been repercussions on the fund distribution. The contribution will be paid by 31st March 2022. This is issued with the approval of competent authority. तो दोस्तों ये था वो लेटर जो बीएसएनएल मैनेजमेंट ने इशू किया था 27 अक्टूबर 2021 को बीएसएनएल यूनियंस के लिए।